दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, ऑनलाइन शादी यानी आप शादी करने के इच्छुक हैं और ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए लड़की या लड़के की खोज में हैं तो आप सावधान हो जाइए, आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है। यह पूरा डिजिटल शादी का रैकेट उजागर हुआ है। फतेहपुर जिले के साइबर थाना ने बाकायदा एक ऐसा रैकेट उजागर किया है जो बड़े पैमाने पर काम करता था और इसके बाद ये बाकायदा लड़के और लड़कियों जिनको शादी करनी थी उनसे बात भी करवाता था। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस पूरे खुलासे में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल में मामला तब संज्ञान में आया जब साइबर क्राइम थाना बाकायदे कुछ मामलों की जांच पड़ताल कर रहा था। इस दौरान 31 मार्च को एक पोर्टल के जरिए, एक वेबसाइट के जरिए साइबर सेल को ऐसी जानकारी मिली कि फतेहपुर जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवीगंज इलाके में एक किराए के मकान में बाकायदा पोर्टल बनाकर यानी एक वेबसाइट बनाकर के फर्जी तरीके से शादियां रचाई जाती हैं। ये लोग बाकायदा शादी करने के इच्छुक लोगों के नंबर हासिल करते थे और उनके से बाकायदे बात करते थे। इतना ही नहीं, विभिन्न बैंकों में इन लोगों ने खाते खुलवा रखे थे और इसके साथ साथ QR कोड के जरिए ये अपनी फीस मंगवाते थे। इसके बाद लड़की और लड़का साथ में परिजनों से बात भी ये गिरोह करवाता था। अंतरराज्यीय इस गिरोह के बारे में पुलिस कई दिन से जांच पड़ताल कर रही थी। जब मौके पर पुलिस ने दबिश दी तो पूरे मामले का खुलासा हो गया और किस तरीके से ये ऑनलाइन यानी वेबसाइट के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे, इसका बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 3 युवतियां भी शामिल हैं। अब पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। सबसे खास बात तो यह है कि इस गैंग के द्वारा फतेहपुर में ही नहीं, बाकायदा आसपास के कई जनपदों में अपना नेटवर्क बना रखा था और शादियां इसने एक भी नहीं करवाई, सब ऑनलाइन ठगी। यानी आप पैसे दीजिए, आपको ये व्हाट्सएप में फोटो भी भेज देते थे, लड़का हो या लड़कियां हो। फोटो कहां से लाते थे, किस लड़कियों की फोटो भेजते थे, ये भी ये देखते थे कि जो फोटो एक जिले में जा रही है वो दूसरे जिले में ना जाने पाए। यानी बेहद सतर्कता। इनके यहां जो लड़कियां गिरफ्तार हुई इस गैंग के पास से, वो भी साचिराना अंदाज की थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने पूरे मामले का खुलासा करने वाली साइबर क्राइम थाना की पुलिस को 15,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया है। दर्शकों, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने साफ किया है कि ऐसे मामलों पर किसी भी दशा में गैंग चलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये लोग तमाम रुपयों का बाकायदे जो ठगी कर चुके हैं, लोगों ठगी का शिकार हो चुके हैं। सबसे खास बात तो पुलिस ने अपने खुलासे में यह भी दावा किया है कि ये जो रैकेट है ये काफी समय से संचालित था और इस रैकेट के जरिए तमाम लोग अब तक ठगी का भी शिकार हो गए। लेकिन ठगे जाने के बाद उन्होंने अपनी सामाजिक मर्यादा को देखते हुए किसी के पास शिकायत नहीं दर्ज करवाई है। फिलहाल बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी CO क्राइम प्रगति यादव है, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी कार्रवाई यहाँ पर हुई। एक यहाँ पर कॉल सेंटर का खुलासा हुआ, जिसमें एक ये फर्जी तरह से चल रहा था। इसमें ये uniquerishte.com करके एक उन्होंने वेबसाइट बना रखी थी, मैट्रिमोनियल वेबसाइट बना रखी। इसमें ये लोग जो इंटरेस्टेड ग्रूम्स होते हैं वो अपनी उसमें नंबर डालते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे और उन लोगों को ये गलत महिलाओं की फ़ोटोज़ भेजा करते थे
और ये प्रलोभन देने के नाम पर कि मेंबरशिप देंगे तो आप उनके लड़कियों के कॉन्टैक्ट नंबर दिया करेंगे। इस प्रलोभन के नाम से QR कोड स्कैनर भेजकर ये अलग अलग मेंबरशिप प्लान में पैसे मंगाए करते हैं। तो करीब हमारे पास ये NCRP कंप्लेंट से 17 से ज़्यादा कंप्लेंट्स इसमें हमें रिसीव हुई थी। और जो हमारा प्रतिबिंब पोर्टल ये काम करता है कि जहाँ एक जगह से मल्टीपल फ्रॉड्स हो रहे हैं किसी मोबाइल को यूज़ करते हुए, उसके आधार पे हमें लीड मिली थी। उसी लीड पर हमने वेरिफिकेशन चलाया तो हमें पता चला कि कॉल सेंटर फर्जी तरह चल रहा था। इसमें मूल रूप से 6 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। ये 6 में से 3 जो लड़के हैं ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं और यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया एक मास्टरमाइंड है अमित, उसके द्वारा ये लड़के यहाँ पे लाए गए थे और अलग अलग वेबसाइट पोर्टल इनको दिए गए हैं हैंडल करने के लिए। जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अपना एक ऑफिस स्टेब्लिश करते हैं, एक एग्रीमेंट का रेंट एग्रीमेंट लेते हैं, उसके बाद ये पैम्फलेट छपवा कर वहाँ की जो लोकल महिलाएं हैं उनको हायर करते हैं। इसमें 3 महिलाएं भी हमारी अभियुक्त बनी हैं जिनकी बेसिकली जो 1 साल से इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और रहने वाली मूल रूप से फतेहपुर की हैं, लेकिन उनका काम ये था कि बाकी जो और महिलाएं हायर कर रहे हैं उनको ट्रेन करती थी और इस तरह से उससे कॉल सेंटर में काम करवाती थी। सर यहाँ कितने समय से संचालित है ये कॉल ये सेंटर? करीब 1.25 साल से यहाँ पे संचालित हुआ है। किस तरह से लोगों को संपर्क करते थे? जैसे मैंने आपको बताया इनकी वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट करीब 8 वेबसाइट इन्होंने और बना रखी है अलग अलग नामों से, जो आपसे प्रेस नोट में या फिर मीडिया को शेयर कर दिया जाएगा। जी हाँ, मैं अभी लास्ट में इसको ब्रीफ करता हूँ कौन कौन सी वेबसाइट थी। तो वो जब वेबसाइट बनती है, वेबसाइट बनने के बाद वो गूगल के माध्यम से इसका एडवर्टीजमेंट करेंगे। एडवर्टीजमेंट करने के बाद जो भी उसमें लड़का होगा जो इंटरेस्टेड होगा शादी करने में, वो अपनी डिटेल्स डालता है। एक बार डिटेल डालने के बाद जब वो अपना मोबाइल नंबर डालता है तो उनका काम ये रहता है उन मोबाइल नंबर के आधार पर उन्हें संपर्क करेंगी। संपर्क करने के बाद उनको गलत फोटो दिखा के प्रलोभन देकर उनसे पैसे मिलते हैं। सर कितने लाख रुपए की अभी तक उन लोगों ने ठगी की है? जी, अभी तक बैंक स्टेटमेंट इनका हमने रिव्यू करने के लिए दे रखा है। बैंक स्टेटमेंट की डिटेल पूरी तरह से आ नहीं रही है, लेकिन आमदन जितनी हमारी पूछताछ में पता चला तो ये 3 से 5 लाख रुपए महीने के हिसाब से लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। सर इसमें कितने नेटवर्क के लोग होंगे? क्या पूछ रहे हैं? इसमें कितने लोग होंगे इसमें? जी हाँ, जैसे ये यहाँ पे कॉल सेंटर चल रहा है, मेरा मानना ये है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके अलग अलग जगहों पर स्थानों पर अलग अलग कॉल सेंटर चल रहे हैं, तो बड़ा नेटवर्क हो सकता है। अभी ये वेबसाइट जहाँ जहाँ चल रही हैं ऑपरेट हो रही हैं, हम उससे भी डिटेल मांगेंगे। तो हो सकता है कि ये प्रदेश स्तर का या राज्य स्तर, ये पूरे नेशनल स्तर का ये पूरा स्कैम निकल गया है। सर पैसा ये किस तरह से लेते थे और कितना जी, पैसा ये लेते थे? जैसे मैंने आपको बताया, ये आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप में जब इनको आप फोटोज़ दिखाएंगे, जब ये फोटोज़ भेजेंगी तो वहाँ से ये डिमांड करती थी कि QR कोड स्कैनर भेजती थी और बोलती थी हमारा मेंबरशिप प्लान है, अगर 2500 रुपये की मेंबरशिप लेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, 4500 की लेंगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। इस तरह से ये सर कितने सिम कार्ड अभी तक आप लोगों को प्राप्त हुए हैं? अभी सिम कार्ड हमारे करीब 80 से 90 में सिम कार्ड उनके पास से बरामद हुए हैं। और इसमें आइडियाँ कहाँ की लगी हैं? लोकल की हैं सर या बाहर की लगी हुई अभी आइडिया? आईडीज कहाँ की लगी हुई हैं वो एक बार हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से उसके लिए डिटेल इनको सिम कौन उपलब्ध कराता था? देखिए, मकान मालिक के साथ इसका लीज एग्रीमेंट हुआ था, तो मकान मालिक की इसमें कितनी भूमिका है कितनी नहीं है वो देखा जाएगा। लेकिन हाँ, उसके द्वारा जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चरित्र सत्यापन की होती है, डेंटल वेरिफिकेशन की होती है, वो उसके द्वारा नहीं की गई है, तो उसी आधार पे जो उसमें आगे विधिक कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। सर इसमें सबसे तक किस कंपनी के सिम प्राप्त हुए हैं? नहीं, अगर इस तरह की बता की गई है तो उसके लिए मीडिया कर्मी अपनी बिल्कुल कार्रवाई करवा सकते हैं। सर इसमें सिम कौन उपलब्ध किस कंपनी की उपलब्ध ज़्यादा सर? ये मेनली एयरटेल के सिम इनको प्रोवाइड कराया गया, कुछ वोडाफोन के भी सिम है। क्या अभी आरोपी भी पकड़े जाएंगे क्या कुछ? जी हाँ, बिल्कुल उनके लिए टीम रवाना कर दी जाएगी। थोड़ी बहुत डिटेल्स बैंक से और इंटरनेट से हम प्राप्त कर रहे हैं और जैसे ही उनकी डिटेल मिलेगी वैसे ही टीम रवाना कर दी जाएगी। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।